तो काफी समय से हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका जिला स्तरीय अस्पतालों पे काफी ज्यादा नजर है। उनका कहना है कि जिला स्तरीय अस्पतालों में ही मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ट्रीटमेंट्स करे जा सकते हैं, जो इलाज करे जा सकते हैं वो कराए जाए। जैसे कि पीएमसीएच, एम्स पटना, इन सारे बड़े अस्पतालों में बड़े ही ज्यादा संख्या में भीड़ लगते हुए देखकर उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी है, जो आगे का उनका अपना एक प्लान है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रीटमेंट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम इलाज है, वो जिला स्तरीय अस्पतालों में ही कर दिया जाए। जिला स्तरीय अस्पताल में जैसे कि आपके एब्डोमिनल कुछ ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, जैसे आपका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, इस तरह के ऑपरेशन की व्यवस्थाएं जिला स्तरीय अस्पताल में ही करी जाए। तो इस तरह के व्यवस्था को करने के लिए जरूरी है कि जो पैरा मेडिकल के स्टाफ मेंबर्स हैं उनका वैकेंसी रिलीज करा जाए। कारण क्या है कि उतने बड़े संख्या में पैरा मेडिकल के स्टाफ मेंबर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसके वजह से आपकी बहाली यानी आपकी वैकेंसी आने की काफी ज्यादा चांसेस है। जो पिछले कुछ महीने पहले हमारा एक कैलेंडर रिलीज किया गया था, जिसमें प्रॉपर्ली बताया गया, इसके बारे में आपको जानकारी होगी कि हमारा जो कैलेंडर निकला उसमें प्रॉपर्ली बताया गया कि 8,938 पोस्ट की जो एएनएम की वैकेंसी है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी करी जाएगी, वो जुलाई 2026 में जारी करी जाएगी। तो बेशक अब जुलाई आने को है और जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका इंतजार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बेशक फर्स्ट वीक में हम लोग एक उम्मीद जता रहे हैं कि यहां पर वैकेंसी के अपडेट्स हमें देखने को मिले और इसकी नोटिफिकेशन जारी करी जाए। तो जैसे भी होगा आपको अपडेट करा जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जल्दी ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इस समय जरूरी क्या है? जरूरी है कि आप प्रॉपर्ली सही ढंग से पढ़ाई पर ध्यान दें। और तो और साथ ही साथ काफी बच्चे ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि सर वैकेंसी कब निकाली जाएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए, जुलाई में हम सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और जुलाई की शुरुआत हो चुकी है और अब बेशक 100% चांस है कि जुलाई में हमें वैकेंसी देखने को मिले। लेकिन ये नहीं है कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ना क्या है? तो देखिए, आपको अपने एएनएम के जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो सिलेबस रहे हैं, आपको वही सारी चीजें पढ़नी है। आपका फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहा है वो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और हेल्थ प्रमोशन आपका रहा है। और वहीं पे सेकेंड ईयर में आपका जो देखने को मिला है, पहले आपका मिडवाइफरी और लास्टली दूसरा सब्जेक्ट आपका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट रहा है। इन्हीं 6 सब्जेक्ट से आपके सारे सिलेबस रहेंगे। इसमें अब आपको समझना यह है कि क्या क्या टॉपिक इसमें से पूछा जाएगा, क्या क्या चैप्टर्स इसमें से पूछे जाएंगे। तो इन सभी को आपको समझना बेशक जरूरी है। मैं आपको वापस से एक बार कंफर्म कर दूं कि जुलाई में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआती तौर से अपनी तैयारी करनी है और ये तैयारी आपको हम लोग अपने संघर्ष बैच में प्रॉपर्ली करा रहे हैं। इसमें आपके डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डेली क्विज, डीपीपीस, इन सभी से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं। असाइनमेंट्स और चेक पॉइंट के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आपका बेस मजबूत रहे, जो कि बीटीएससी के पैटर्न पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें हम बात करें आगे की, तो आगे की हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग ये है कि जैसे ही एग्जाम का डेट पास आएगा, एग्जाम के डेट से 2 महीने पहले आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मॉक टेस्ट का एक सेट प्रैक्टिस कराया जाएगा पेड बैचेस में, पार्टिकुलरली यूट्यूब पे जो सेशंस होते हैं उसके अलावा, जिसमें आपको बेनिफिट्स देखने को मिले। इस तरह के स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोग सब कुछ लेकर के चल रहे हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन वन ऑफ द बेस्ट तरीके से हो सके। इन पूरे स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद अगर आप भी हमारे बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आपको स्टडी विद रितेश ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। नेम नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में बिहार एएनएम भर्ती के सेक्शन में जाना है। वहीं पे आपको संघर्ष बैच देखने को मिलेगा और आप इजीली एनरोल कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 8809802288 पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊं तो आपको एक बात समझना है कि ये जो 6 सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपका जो 6 सब्जेक्ट है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसके अलावा ये फर्स्ट ईयर में जो हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ हेल्थ टीम, स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी और इसके अलावा डायनामिक्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी नीड असेसमेंट, कम्युनिकेशन मेथड एंड मीडिया, काउंसलिंग एंड कम्युनिटी एंड रिहैबिलिटेशन। यहां पर से जो आपका नंबरिंग है वो आपका 7, 8, 9, 10 टोटल 11 चैप्टर आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ने हैं। आगे बात करें तो हेल्थ प्रमोशन में आपका एक न्यूट्रिशन का पार्ट है, जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन और इसके बाद फिर जो आपका सेकंड यूनिट है ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन, उसमें ह्यूमन बॉडी, हाइजीन ऑफ द बॉडी, ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मेंटेन गुड हेल्थ थ्रू हाइजीन और तीसरा जो आपका यूनिट है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, इसमें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, सेफ वाटर, डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रिएट एंड वेस्ट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन आपको पढ़ना है।
इसी का जो चौथा यूनिट है हेल्थ प्रमोशन में, उसमें मेंटल हेल्थ, मैल एडजस्टमेंट, मेंटल इलनेस, ओल्ड एज केयर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद फिर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, उसमें आपको पहला यूनिट इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन में कंसेप्ट ऑफ डिजीज, इन्फेक्शन, इम्यूनिटी एंड बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन और वेस्ट डिस्पोजल आपको पढ़ना है। इसी में आपका जो सेकंड यूनिट है कम्युनिकेबल डिजीज प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर, उसमें आपको इंट्रोडक्शन कम्युनिकेबल डिजीज का, फिर कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, केयर इन कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमिक मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ही आता है, उसमें आपको केयर, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एक्स एंड पेन्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम यानी हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, जो आपका मेटाबॉलिक डिजीज है वो, फिर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज और फिर केयर ऑफ हैंडीकैप, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट आता है प्राइमरी मेडिकल केयर, जिसमें आपको फार्मा का एक पार्ट देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ ड्रग्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स यूज्ड इन माइनर एलिमेंट्स, जिससे कि आपका लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था जो बिहार स्वास्थ्य आयोग का एग्जाम हुआ था, उसमें कफ, कोल्ड और फिर ये फीवर, हेडेक, पेन वाले पार्ट से आपका क्वेश्चन था, यानी कि ड्रग्स यूज्ड इन नॉर्मल एलिमेंट से आपका सवाल था। कॉमन इमरजेंसी ड्रग्स आपको पढ़ना है। और फिर लास्ट पार्ट आपका है फर्स्ट एड एंड रेफरल, इसमें आपको फर्स्ट एड, माइनर इंजरीज, फ्रैक्चर्स, लाइफ ट्रीटमेंट कंडीशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन इन फैक्ट एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस राइट्स और फिर केयर ऑफ द सिक चाइल्ड पढ़ना है। केयर ऑफ चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन, केयर ऑफ एडोलेसेंट, केयर ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, ये 7 चैप्टर आपको फर्स्ट ईयर में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना होता है। जो आपका सेकंड ईयर का पार्ट रहता है, उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। मिडवाइफरी के अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल पेल्विस एंड फीटल स्कल, फीटस एंड प्लासेंटा, और इसके साथ में जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, नॉर्मल प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, लेबर, नॉर्मल लेबर। और इसके बाद में जो थर्ड यूनिट है उसमें लेबर एंड पोस्ट नाटल केयर के अंदर में आपको केयर ड्यूरिंग नॉर्मल लेबर, नॉर्मल प्यूरपेरियम, एडवाइस गिवन टू द पोस्ट नाटल लेडी, और फिर न्यूबॉर्न केयर में आपको केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, हाई रिस्क न्यूबॉर्न, और फिर नेक्स्ट यूनिट में आपको सेफ मदरहुड एंड कॉम्प्लिकेशंस में सेफ मदरहुड, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, एबनॉर्मलिटीज ऑफ प्रेगनेंसीज, अबॉर्शन, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट है आपका वुमेन हेल्थ टॉपिक, उसमें लाइफ साइकिल अप्रोच, स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये पढ़ना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट यूनिट है मिडवाइफरी के अंदर ही, उसमें ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने हैं, जिसमें एबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ, एबनॉर्मल प्यूरपेरियम, सर्जिकल इंटरवेंशन, मेडिकेशन वाला पार्ट पढ़ना है। इसके बाद इन्फेक्शन एंड पॉपुलेशन में आरटीआईज, एसटीआईज, एचआईवी, एड्स, इनफर्टिलिटी, पॉपुलेशन एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर का पार्ट पढ़ना है। तो ये पूरा आपका मिडवाइफरी का रहा। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, जिसमें आपको 10 सब सेंटर, उसके अंदर में सब सेंटर, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है आपका इस सब्जेक्ट के अंदर, उसमें हेल्थ प्रोग्राम्स में आपको इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और अपडेटेड नॉलेजेस के बारे में जानना है। ये जो पूरा पार्ट है ये है आपका एएनएम का ऑफिशियल जो वैकेंसी में आपका सिलेबस से सवाल पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मिडवाइफरी का और सबसे लंबा पार्ट भी रहता है, और साथ ही साथ प्राइमरी हेल्थ केयर, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपको मेजरली साथ में एक एडिशनल पार्ट में थोड़ा सा आपको फार्माकोलॉजी प्राइमरी हेल्थ केयर में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ का कुछ पार्ट आपको हेल्थ प्रमोशन में देखने को मिलेगा, जिसको आपको प्रॉपर्ली ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपका सवाल रहता है। तो उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, वैकेंसी से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपको थोड़ी सी मिली होगी, और इसी अपडेटेड नॉलेज के साथ में आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल नर्सिंग अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ में जैसे ही कुछ अपडेट, कुछ इससे रिलेटेड न्यूज या फिर कुछ भी आपको देखने को मिले, हमें देखने को मिले, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल पे वीडियोज को चेक करते रहिएगा टाइम टू टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।